क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे इंसान का जिसके पास इतना माल और दौलत हो कि गिनना नामुमकिन हो जाए, जिसके बागात के फल और मवेशियों का दूध पूरे शहर के लिए काफी हो, और जिसकी खूबसूरती और जवानी देखकर लोग दंग रह जाएं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत जवान नहीं देखा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि अचानक एक ही पल में सब कुछ राख का ढेर बन जाए? जी हां, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। यह कहानी है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जो अपने दौर के सबसे बड़े बिलियनेयर बिजनेसमैन थे, जिनकी जिंदगी उरूज और आजमाइश का वह सफर है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है कदीम शाम के इलाके ख्वारिज़्म से। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी महक थी और जमीन इतनी जरखेज की सोना उगलती थी। इसी सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अय्यूब रखा गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे। उनकी रगों में अंबिया का खून दौड़ रहा था। उनके वालिद हजरत मूसा बिन तारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे और उनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल से थीं। जरा सोचें, जिसके शजरा-ए नसब में इतने बड़े नाम हों, उसकी शख्सियत कैसी होगी। का कुदरत उन पर इस कदर मेहरबान थी कि उन्हें वह सब कुछ दे दिया जो हर इंसान का ख्वाब होता है। वह देखने में इस कदर हसीन थे कि नजर नहीं ठहरती थी। बदन इतना तवाना कि जवानी की पूरी चमक चेहरे पर अयां थी। लेकिन सबसे बड़ी दौलत उनका दिल था, जो हर वक्त अपने रब की याद में धड़कता था। वह सिर्फ एक नबी नहीं थे, वह अपने वक्त के बिलियनेयर बिजनेसमैन में से एक थे। दोस्तों, अब जरा इमेजिनेशन करें मौजा बसनिया की। ये वह जगह थी जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रहा करते थे। यहां उनकी एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी मिसाल आज के दौर में मिलना मुश्किल है। आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि मीलों तक फैले हुए सब्ज बागात, जहां दरख्त फलों से लदे हुए हैं, लाखों ऊंट रेगिस्तानों में कतार दर कतार चल रहे हैं, हजारों गायें, भैंसें और बकरियां जिनके चरने से जमीन ढक जाती थी। उनके पास एक दो नहीं बल्कि हजारों मकानात थे और इतनी जमीन थी कि जहां तक नजर जाती उन्हीं की ही मलकियत नजर आती थी। दोस्तों, आमतौर पर जब इंसान के पास इतनी दौलत आती है तो वह मगरूर हो जाता है। मेरी मर्जी कायदा है और मेरे लफ्ज कानून, जिसने इनकार किया वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरवाजे सबके लिए खुले थे। उन्होंने गांव वालों को खुली इजाजत